हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती है एग्जाम में। कई एग्जाम में देखा गया है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में पढ़ेंगे, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस देख लेते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। Where in Andhra Pradesh was the Sai Hira Global Convention Center inaugurated by PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश में कहाँ साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, पुट्टापार्थी। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, पूरे वर्ल्ड से डिवोटीज और प्रोमिनेंट डिग्नेटरीज ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। इस फैसिलिटी को श्री सत्य साई सेंटर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है और साई हीरा ग्लोबल सेंटर ये प्रशांति निलयम पुट्टापर्थी में स्थित है। आपको बता दें, जो प्रशांति निलयम है ये श्री सत्य साई बाबा का मेन आश्रम है। तो यहाँ पर जो भी अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और जो श्री सत्य साई बाबा की टीचिंग्स है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। विच टीम इमर्ज द चैंपियन ऑफ द इनॉग्रल ग्लोबल चेस लीग इन दुबई। दुबई में ग्लोबल शतरंज लीग में कौन सी टीम चैंपियन बनी। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। देखिए, भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहली बार ये टूर्नामेंट खेला गया है और बाहर खेला गया है। ठीक है, भारत की टीम्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, भारत के जो चेस प्लेयर्स हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, बात हो रही है ग्लोबल चेस लीग की, तो ये इनॉग्रल इसका इवेंट रहा है और त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स इसमें चैंपियन बना है। इन्होंने अपग्रेड मुंबा मास्टर्स को फाइनल में हराया है। आपको बता दें, ये जो ग्लोबल चेस लीग है ये दुबई यूएई में खेली गई है और इसमें 6 फ्रेंचाइजीज ने पार्टिसिपेट किया। और जो ये लीग है ये एक जॉइंट वेंचर है टेक महिंद्रा और फीडे के बीच में, फीडे या फाइट जो भी आप कहना चाहें, इसके बीच में। Which cricket team failed to qualify for the 2023 Men's World Cup, making it the first time it will not be part of the World Cup since 1975? कौन सी क्रिकेट टीम 2023 पुरुष विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही, जिससे यह 1975 के बाद पहली बार विश्व कप का हिस्सा नहीं बनेगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज है। देखिए, आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर से भारत में ओडीआई विश्व कप शुरू होने वाला है और इसमें वेस्ट इंडीज जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है। तो ये 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज 2 बार 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो क्वालिफायर मैच चल रहे हैं, इसमें स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। तो टोटल जितना स्कोर प्राप्त करना चाहते पॉइंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, इस तरह से वेस्ट इंडीज बाहर हो गई है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले कुछ सालों में देखें जब वेस्ट इंडीज किसी मेजर टूर्नामेंट से बाहर हुई है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल पाए
और लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप भी ये नहीं क्वालिफाई कर पाए। आपको बता दें इनके कोच हैं डैरेन सामी, और पिछली बार कोई मेजर इवेंट ही 2016 में जीते थे जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड को हराकर। आपको जानना चाहिए वेस्ट इंडीज़ का क्या इतिहास रहा है क्रिकेट में। 1975 और 1979 ये 2 विश्व कप लगातार इन्होंने जीते, और 1983 में रनर्स अप रहे हैं, और अब ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। What is the approximate valuation of the merged entity of HDFC Bank and Housing Development Finance Corporation? HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की विलयित इकाई का अनुमानित वैल्यूएशन या मूल्यांकन कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, $172 बिलियन US। आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है और HDFC बैंक है, इनका मर्जर हो चुका है। तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये एंटिटी अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब ये विलय हो चुकी है किसमें? HDFC बैंक में। HDFC बैंक तो बैंक है जो बैंकिंग सर्विसेज देता है, और जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जो हाउसिंग लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड कराती है। हाउस के लिए हो गया, दुकान के लिए हो गया, इस तरह के लोन्स प्रोवाइड कराती है। तो अब जो भी ग्राहक है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के, वो HDFC बैंक के ग्राहक भी बन गए हैं, ठीक है, स्वतः ही। तो इस तरह से अब HDFC बैंक लिमिटेड या HDB क्रिएट हुआ है। और अगर हम बैंक्स के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कैपिटलाइजेशन देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया है। पहले नंबर पर JP मॉर्गन चेस, फिर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, फिर बैंक ऑफ अमेरिका, और चौथे नंबर पर आपका ये HDFC बैंक आ गया है। ऐसा डेटा ब्लूमबर्ग ने कंपाइल किया है, उसके हिसाब से बता रहे हैं। इसकी जो वैल्यूएशन है $172 बिलियन US है। इसी मर्जर के साथ अब जो HDFC बैंक एंटिटी है, इसके 120 मिलियन कस्टमर्स हो गए हैं, यानी कि जर्मनी की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा, और 8300 से ज़्यादा ब्रांच इसकी मौजूद हैं अब, और 1,77,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ इसमें कार्यरत हैं। आपको बता दें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 2nd लार्जेस्ट कंपनी है। Who has been awarded the पेन पिंटर प्राइज 2023? पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, माइकल रोसेन। देखिए ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर एंड परफॉर्मेंस पोइट माइकल रोसेन, इनको पेन पिंटर प्राइज 2023 दिया गया है। आपको बता दें इनकी फर्स्ट बुक 1974 में आई थी, जिसका नाम है माइंड योर ओन बिजनेस। पेन पिंटर प्राइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो साल 2009 में इसकी स्थापना की गई थी नोबेल पुरस्कार विजेता प्लेराइट हैरोल्ड पिंटर की मेमोरी में। आपको जानना चाहिए इसमें जो ऑथर है उसकी जो रचना है, चाहे वो प्ले हो, पोएट्री हो, ऐसे हो या फिर फिक्शन हो, इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए, और जो ऑथर है वो UK, आयरलैंड या फिर जो कॉमनवेल्थ है यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। हु वॉज ऑनर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ फ्लाइट अवार्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ फ्लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, राजेंद्र सिंह धत। देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इन्होंने राजेंद्र सिंह धत इनको पॉइंट्स ऑफ फ्लाइट अवार्ड दिया है। किस जगह पर? UK इंडिया वीक रिसेप्शन, जो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुआ है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो UK के PM है, इनका रेसिडेंस है या फिर ऑफिस आप कह सकते हैं। आपको जानना चाहिए जो पॉइंट ऑफ फ्लाइट्स अवार्ड है ये उन आउटस्टैंडिंग पीपल को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ में काफ़ी अच्छे चेंजेस लाए हों और सोशल चैलेंजेस जो हैं उनका सोल्यूशन निकाला हो। आपको बता दें एक एसोसिएशन चलाते हैं जिसका नाम है अनडिवाइडेड इंडिया एक्स सर्विसमैन्स एसोसिएशन, जिसमें कि ब्रिटिश इंडियन वार वेटरन्स जो हैं शामिल हैं, मेंबर्स हैं। Which ministry launched e-Saras mobile app to market product made by women of self-help groups? स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए किस मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं इसमें जो महिलाएं हैं तो उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसको अच्छा मार्केट प्राप्त हो सके, इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी कि DAYNRLM, इन्होंने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे कि इनके मार्केट को, इनके प्रोडक्ट्स को एक अच्छा मार्केट प्राप्त हो सकता है। आपको जानना चाहिए जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है, ये एक
पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और साल 2011 में आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इसके द्वारा। 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM कर दिया गया। आपको बता दें ये जो स्कीम है ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। वेयर वॉज इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्निकल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड? भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ही फ्रेम हो सकता है कि भारत और किस कंट्री के बीच एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्निकल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में। तो देखिए इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्निकल वर्कशॉप आयोजित की गई न्यू दिल्ली में, किस लिए? टू फॉस्टर कोलैबोरेशन, एक्सचेंज नॉलेज एंड एक्सप्लोर द एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के फील्ड में कोलैबोरेशन के लिए, नॉलेज एक्सचेंज के लिए और जो भी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ है उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। तो दोनों ही कंट्रीज़ से जो एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। According to the WHO report, what was the leading cause of death among children under the age of 5 in 2019? WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, अनसेफ वॉश कंडीशंस। देखिए वर्ल्ड बैंक ने माफ़ कीजिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसका टाइटल है बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन 2019 अपडेट। इसमें बताया गया है कि 2019 में जो चिल्ड्रन 5 साल से कम की एज के हैं, है ना, तो इस तरह के जो 3,95,000 बच्चे हैं 5 साल से कम के, उनकी जो डेथ हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहा है? अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी कि वॉश। तो आउट ऑफ दिस इन डेथ्स में से 2,73,000 डेथ्स डायरिया से संबंधित हैं, 1,12,000 डेथ्स जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से संबंधित हैं। इसमें बताया गया कि अभी भी जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इनके पास जो है एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हाइजीन की सुविधा नहीं है, जिसके कारण 2019 में एटलीस्ट 1.4 मिलियन पीपल की डेथ हुई है। Which city hosted the G20 Research and Innovation Initiative Gathering Summit and Research Ministers Meeting? किस शहर ने G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई है। आपको जानना चाहिए मुंबई महाराष्ट्र में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट एंड रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई है और भारत द्वारा इसको होस्ट किया गया, जैसा कि बताया गया है कि मुंबई में हुई है, और थीम रहा रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर इक्विटेबल सोसाइटी। अच्छा, ये जो समिट है इसको चेयर किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर इनके द्वारा। व्हाट वाज इंडियाज एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ मार्च 2023? मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना था? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, $624.7 बिलियन। आपको जानना चाहिए कि बात हो रही है मार्च 2023 के एंड की, तो RBI ने डेटा दिया है अभी हाल ही में। इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है ये इंक्रीज़ हुआ है ना, और कितने से इंक्रीज़ हुआ है? $5.6 बिलियन से, और कितना पहुंच गया है? $624.7 बिलियन। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, लेकिन जो एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और ये मार्च एंड पर 18.9% रहा है, जबकि पिछले साल ये 20% था, ऐसा RBI के डेटा ने दिखाया है। अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या रहा इंडिया के एक्सटर्नल डेट का, तो ये रहा $डॉलर डिनोमिनेटेड डेट। जो $डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है इस लार्जेस्ट कंपोनेंट है जो हमारा एक्सटर्नल डेट है उसमें, ठीक है, और 54.6% इसका शेयर है। उसके बाद फिर जो इंडियन रुपीज़ में डेट है वो है, उसके बाद STR है, फिर येन में जो डेट है, फिर यूरो में जो डेट है, ठीक है, इस तरह से सबसे ज़्यादा किसमें? $डॉलर में। अच्छा, वही अब और अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो लोन्स, ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सटर्नल डेट का, सबसे ज़्यादा क्या है? लोन्स, जो हमने लोन्स लिए हुए हैं वो 32.5%। उसके बाद फिर करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस एंड डेट सिक्योरिटीज़। साथ ही आपको जानना चाहिए अप्रैल मई 2023 में जो है फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये थोड़ा कम हुई है। पिछले साल
इन्हीं महीने के दौरान 12.3% थी और अब कितनी हो गई है 11.8% ऑफ एनुअल एस्टिमेट्स, और वैल्यू कितनी रही 2.10 ट्रिलियन US डॉलर की। टोटल रिसीट्स जो रही अप्रैल मई 2023 में ये 4.16 ट्रिलियन US डॉलर रही हैं, जिनमें कि टैक्स रिसीट 2.78 ट्रिलियन रुपीज़ रही। मैं डॉलर बोल रहा था ना, माफ़ कीजिएगा, रुपीज़ है ये ना, ट्रिलियन रुपीज़। वीर देविंदर सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे हेल्ड विच पोजीशन इन द पंजाब विधानसभा। वीर देविंदर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, पंजाब विधानसभा में किस पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है डिप्टी स्पीकर। आपको जानना चाहिए फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब विधानसभा एंड 2 टाइम कांग्रेस MLA वीर देविंदर सिंह, इनका हाल ही में 73 की एज में निधन हो गया है। 2002 से 2007 के बीच में इन्हें स्टेट असेंबली द्वारा बेस्ट लेजिस्लेटर भी डिक्लेयर किया गया जब कांग्रेस पावर में थी, और कांग्रेस के MLA रहे खराड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं, एलन अर्किन, ठीक है, ये एक कॉमेडियन ड्रामा कैरेक्टर प्ले करते थे और एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस में इनको 4 बार मिले। 2007 में इन्हें ऑस्कर भी मिला लिटिल मिस सनशाइन के लिए। इनका भी हाल ही में 89 की एज में निधन हो गया है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं एलन अर्किन, इनका जो नाम लिखा है उसके बाद लिखा है द राय राइटर, तो जो ये WRY लिखा है ना, राय, इसका मतलब होता है ऐसा करेक्टर। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपके लिए बैड सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, लेकिन उस पर आपको हंसी भी आ रही है, तो उसको बोलते हैं राय। इस तरह की सिचुएशन या राय एक्सप्रेशन, है ना, कोई ख़राब सिचुएशन है लेकिन आपका एक्सप्रेशन कैसा है, राय एक्सप्रेशन है। ख़राब सिचुएशन है ना, दुखी हो लेकिन हंसी भी आ रही है, उस कंडीशन पर क्या करें? What is the new interest rate for the Girl Child Savings Scheme सुकन्या समृद्धि for the July to September quarter? जुलाई सितंबर तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नई ब्याज दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 8%। आपको जानना चाहिए जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट है सिलेक्टेड सेविंग स्कीम्स पर ये 0.3% तक बढ़ा दिए हैं। बारी बारी से देखें किस पर कितना बढ़ा है। तो हाईएस्ट इंक्रीज जो देखने के लिए मिला है, ये जो 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट है इसमें देखने को मिला है। तो कितना बढ़ा है, 0.3% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो अब जो ये हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का जो सेकेंड क्वार्टर है ना, जुलाई से सितंबर तक का, इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है इस रिकरिंग डिपॉजिट का, RD का, ये 6.5% रहेगा 5 साल वाली का। पहले कितना था, 6.2%। 1 ईयर टर्म डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेज, यहाँ पर 0.1% हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितना हो गया 6.9%। वहीं 2 ईयर्स वाली जो डिपॉजिट है इनमें 7% का मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स ये 7% मिलेगा, 5 ईयर्स पर 7.5% मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ऑन PPF 7.1% और सेविंग डिपॉजिट 4% मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC पर जो इंटरेस्ट रेट है ये अनचेंज रहा है 7.7%। जो गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम है सुकन्या समृद्धि, इस पर 8% अब हो गया है इंटरेस्ट रेट। और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 8.2%, वहीं किसान विकास पत्र पर 7.5% इंटरेस्ट रेट रहेगा। आपको बता दें कि जो मंथली इनकम स्कीम है इसके इंटरेस्ट में कोई भी इंक्रीज देखने के लिए मिला है और ये पहले की तरह 7.4% जो है इंटरेस्ट देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इनसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ये क्वार्टरली बेसिस पर नोटिफाई किए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस तरह से आते हैं कि क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर एनुअली, है ना, या फिर हाफ ईयरली। तो आंसर होगा क्वार्टरली, गवर्नमेंट इनको सेट करती रहती है। What is the name of the joint product launched by ICICI Lombard General Insurance and ICICI Prudential Life Insurance? ICICI Lombard General Insurance और ICICI Prudential Life Insurance द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त उत्पाद का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है आई शील्ड। देखिए ICICI Lombard General Insurance और ICICI Prudential Life Insurance इन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है आई शील्ड। तो ये कस्टमर्स को हेल्थ एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही सेवाएं प्रोवाइड कराएगा अंडर द यूज़ एंड फाइल प्रोसेसर। यूज़ एंड फाइल प्रोसेसर के तहत जो इंश्योरर है, यानी कि जो ये कंपनीज़ हैं, ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बिना किसी अप्रूवल के, यानी कि जो रेगुलेटर है उससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक कमेंट भी आया है, मिस्टर मोइन अली लिखते हैं कि इनका जो IDBI का एग्ज़ाम है इसमें इन्हें GA करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इनका ऐसा कहना है वीकली वीडियोस
ने इनको काफ़ी हेल्प किया है। देखिए वीकली वीडियोस तो काफ़ी हेल्पफुल हैं ही, अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में इनको देख कर चले जाए तो पूरा महीना आपका कवर हो जाता है ना। 2-2 घंटे की होती है और 4 वीडियोज़ ही रहती हैं, तो सब कुछ कवर हो जाता है। वैसे तो सबसे बेस्ट डेली वीडियोज़ देखना है, क्योंकि आप डेली अपडेट रहता है। फिर रिवीजन के लिए आप वीकली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। वीकली वीडियोज़ देख लेंगे तब आपको मंथली देखने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना सफिशिएंट रहता है ना। डेली देख ली, उसके बाद आपने वीकली देख ली। जब एक डेली वीक करंट अफेयर आपका एक वीक पूरा हो गया तो आपने वीकली देख ली, उसके बाद आपको पूरी मंथली देखने की नीड नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स को लेकर चलें। विच कंट्री ओपनड अ फ्यूचरिस्टिक सिटी कॉल्ड अर्काडेक डेडिकेटेड टू इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट कुरमांगुली बर्डी मुखामेदेव? किस देश ने अपने पूर्व राष्ट्रपति कुरमांगुली बर्डी मुखामेदेव को समर्पित अर्कदा नामक एक भविष्यवादी शहर खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, तुर्कमेनिस्तान। देखिए तुर्कमेनिस्तान ने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि नाम मैंने आपको बताया, इनको एक स्मार्ट सिटी डेडिकेट की है। इसका नाम है अर्काडेक या फिर प्रोटेक्टर इसका मतलब होता है। और बाकी इतना ही बहुत है जानने के लिए। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो कैपिटल अशखाबाद है, करेंसी मानत है। अब देखिए जो इस तरह से कंट्रीज चर्चा में रहती है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है अब आप उनके प्रेसिडेंट भी देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी देखेंगे, है ना। केवल ये उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है, एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। एक तो जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं, दूसरा भारत ने किसी कंट्री के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है, या फिर भारत की ओर से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में गए हैं, वहाँ के हेड से मिले हैं, तब महत्वपूर्ण बन जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये नहीं कि जब भी कोई कंट्री न्यूज़ में आप तुरंत सबके याद करें, इतने आप याद रख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अपने माइंड में आप उतनी ही चीज़ें रखें जितना ज़रूरी है और जितनी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है ना, सब कुछ इधर से उधर से लेने में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं नीचे डाल रहा हूँ ना आजकल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको मिस कर जाते हैं, है ना। वहाँ पर आप याद नहीं कर पाते एग्ज़ाम के टाइम पर। तो इतना माइंड में रखें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें अपने माइंड में जो है रखने से बचें। विच समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 23rd। देखिए 23rd समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, इसको चेयर किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2023 को। तो 23वीं समिट ये रही है, ये आप याद रखिएगा। थीम रहा टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। अब जो ये सिक्योर लिखा है कैपिटल लेटर्स में लिखा है, सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये थीम महत्वपूर्ण है। बाकी जो SCO मेंबर्स स्टेट हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इन सभी को इस समिट में इनवाइट किया गया था। ईरान, बेलारूस, मंगोलिया, इनको ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर इनवाइट किया गया था, और तुर्कमेनिस्तान इसको गेस्ट ऑफ द चेयर के तौर पर इनवाइट किया गया था। आप सभी जानते हैं सितंबर लास्ट ईयर में जो समरखंड में समिट हुई थी SCO की, वहाँ पर भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी आ गई थी इस समिट की, SCO की। SCO की बात करें, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन। तो 60% ऑफ यूरेशिया जो है इन कंट्रीज़ में कवर है, जो मैंने आपको पीछे SCO की कंट्रीज़ बताई। 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पॉपुलेशन में इनका शेयर है, और 20% ऑफ ग्लोबल GDP में इनका शेयर है। SCO को जो गवर्न किया जाता है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल द्वारा किया जाता है, जो कि इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। साल में एक बार ये इसकी मीटिंग होती है। SCO का सेक्रेटरीट बीजिंग, चाइना में है, और स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इंडिया हैज़ कंडक्टेड अ सेंसस एवरी 10 years सिंस विच ईयर? 1881। विच कंट्री हैज़ assumed द चेयर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? स्पेन। Which country became the 27th signatory to the Artemis Accords recently? India. The inaugural and final matches of the ICC Cricket World Cup 2023 will take place in which city? Ahmedabad. The new mRNA vaccine for COVID-19, Zemcovac OM, said to be effective against the Omicron variant, was developed by which pharma company? Answer is Pune-based Genova Biopharmaceuticals Limited. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रोजेक्ट वेव इज रिलेटेड टू विच बैंक? हु एज्यूम्ड चार्जेस MD and CEO ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री
to extend support towards $1 trillion milestone for global startups? What is Madhumas that was inaugurated by the Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare Narendra Singh Tomar at IARI? The India-Myanmar-Thailand bilateral highway would connect which state in India with Mysore in Thailand via Myanmar? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।